अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। परमेश्वर की बुद्धि में इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वह आपको परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ कर सके और उसकी धार्मिकता में जीवन बिताना सिखा सके। पौलुस कहता है, मैंने जो तुम्हें प्रचार किया वह मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार लुभाने वाली बातों का प्रचार मैंने नहीं किया। वो कहता है, मैंने जो प्रचार किया उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण था। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर, उनकी समझ पर ना हो, बल्कि परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य पर हो। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे थे? पौलुस कहता है कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर हो। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के उस ज्ञान के अनुसार है, और यह ज्ञान इसी ने यहीं पर नहीं, देखिए आप 1 पतरस 1 अध्याय, यहां पर लिखा है 1 पतरस 1 अध्याय उसकी 19 आयत से यहां पर लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इससे पहले और थोड़ा मैं जाऊंगा वचन 18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं से नहीं हुआ। अब सुनिए यहां पर वचन क्या लिखा गया है कि जो तुम्हारा चाल चलन बाप दादों से चला आता था, उस चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा नासवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। और आगे देखिए क्या लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और 20 में लिखा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए यहां पर क्या लिखा गया है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता था, उससे छुटकारा जो तुम्हारा हुआ है वह सोने और चांदी से, पैसों से, मनुष्यों के ज्ञान से अर्थात नासवान वस्तुओं से नहीं हुआ। क्या आपने सुना? एक व्यक्ति के, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग कहते हैं इनके बाप ऐसे चलते थे, इनका बेटा भी ऐसे चलेगा, इनके परदादा ऐसे जीते थे तो उनके बेटे भी ऐसे जिएंगे, और जैसे उनके बेटे जी रहे फिर इनके बेटे भी वैसे जिएंगे। ये स्वभाव जो था ये मसीह ने खत्म कर दिया है। अगर सबसे बड़ा हमारा कोई परदादा होगा या फिर जो सबसे पुराना व्यक्ति जो है आदम, हम उसी में से आते थे, तो उससे हमारा छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन वचन में क्या लिखा गया है, मसीह यीशु के लहू के द्वारा उस निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा, वचन में लिखा गया है कि हो गया है। अब आप कहोगे भैया अभी तो नजर तो आया नहीं। विश्वास करने लग जाओ, नजर आने लग जाएगा। समझ पा रहे आप? विश्वास करने लग जाओ, नजर आने लग जाएगा आपकी लाइफ में। जब शैतान आपको दिखाए आपके बाप दादी यही करते आए हैं, तुम भी यही करोगे, वो भी ऐसी तकलीफों से गुजर रहे थे, तुम भी गुजरोगे, वो भी ऐसी कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तुम भी गुजरोगे। उसे बताओ कि मेरा छुटकारा उस निकम्मे चाल चलन से आजाद कर दिया गया हूं मैं। वो जो बाप दादों से स्वभाव चला आता था मुझ में, उससे मैं मसीह के लहू के द्वारा आजाद कर दिया गया हूं। हालेलुया। अगर ये हमारे पास ज्ञान होगा, हम शैतान की सारी योजनाओं को विफल कर पाएंगे और शत्रु की योजनाओं पर हम जयवंत हो पाएंगे। हालेलुया। इस बात को पकड़ लें। जब शैतान आपने कभी देखा ऐसा होता है ना? आपका तो नहीं पता, मेरे साथ तो होता है। हाँ, मैंने से बहुत सारी बातों को देखा था अपनी लाइफ। वो मुझे इसी तरह से टॉर्चर करता। तुम्हारे बाप देखो कैसे करते थे, तुम भी वही करोगे, तुम भी उसी तरह जियोगे।
पर मैं आपको एक अच्छी न्यूज बताना चाहता हूं, एक अच्छी खबर बताना चाहता हूं। इस वचन के अनुसार लिखा गया, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो था उससे तुम्हारा छुटकारा हो चुका है मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। अब एक चीज समझिए, जब पौलुस कहता है इस बात को, मैं अब जिंदा ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब समझिए, जब मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया हूं, क्या मुझ में स्वभाव जिंदा है? समझ पा रहे? मान लीजिए एक व्यक्ति मर जाए और कोई है इसका स्वभाव अभी तक जिंदा है, ये सब हो सकता है। पौलुस कहता है मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। वो कहता है संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। क्या आप अभी नहीं समझ पा रहे? मैं मसीह के लिए, मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं, संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जिंदा ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। कितने लोगों ने इस बात को पढ़ा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हम परमेश्वर का मंदिर है, वचन में लिखा गया है। अगर हम इन बातों का ज्ञान रखेंगे कि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, कभी भी हम इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब शैतान हमसे कहेगा परमेश्वर का आत्मा ने तुम्हें छोड़ दिया है। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का मैं मंदिर हूं और परमेश्वर मुझे अपने आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा का निवास स्थान होने के लिए बना रहा है। हालेलुया। यहां पर लिखा गया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, लेकिन वह इन अंतिम दिनों में मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किया गया है। कौन सा ज्ञान? हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही वह हमारे लिए ठहरा दिया गया था। मसीह पहले से कि हम रचे गए थे, हमें उसने मसीह में रचा। मैं जैसे आपको बताता हूं पहले भी। हालेलुया। अब एक चीज समझिए, लोग विश्वास करते इस बात में, जो हमारे बाप दादों का स्वभाव था, हमारे पूर्वजों का स्वभाव था, वही हमारे अंदर होगा, वही हमारे जो बच्चे होंगे उनमें होगा। जो हम हमारे बाप दादे हमारे पूर्वज करते आए, हम वही करेंगे, हमारे बच्चे भी वही करते रहेंगे। वचन में लिखा गया है हम उस निकम्मे चाल चलन से आजाद कर दिए गए। हमें केवल इस बात में विश्वास करने की जरूरत है। हमारे बाप दादे हमारे पूर्वज क्या करते आए थे, हमें मतलब नहीं रखता। हमें उस निकम्मे चाल चलन से आजाद किया गया है मसीह में। हमें इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि मसीह ने क्रूस के ऊपर हमें हमारे उस निकम्मे चाल चलन से आजाद कर दिया है। हालेलुया। इसलिए लिखा गया क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो हमारे निकम्मे चाल चलन को हमारे जो बाप दादा चलाता था, उसे मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। अब मैं जिंदा ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। जब आप इस बात में विश्वास करते कि हमारे बाप दादे पूर्वज क्या करते थे, हम वही करेंगे, बजाय इसके आप यह माने कि मसीह ने जो क्रूस के ऊपर मुझे चढ़ाया, या फिर मैं मसीह के साथ जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं, अब मैं वहां पर मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, और जो मसीह मुझ में जीवित है उसी का स्वभाव मुझ में से बहेगा। केवल आपके नजरिए को बदलना है और सारी चीजें आप देख पाएंगे कि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। हालेलुया। केवल आपके नजरिए को बदलना है। आप इस बात में भी तो विश्वास करते हैं कि हमारे बाप दादों का जो स्वभाव आता था वही हमारे अंदर होगा। और लोग देखते हैं, ऐसे लोगों को देखा होगा आपने जो बोलते हैं ऐसा बाप इसका भी ऐसा ही, बच्चा भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, उसके बाद उसके पीछे उनके पूर्वज थे जिस वजह से ये ऐसे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पर विश्वास करने के बजाय अब इस बात पर विश्वास करें, जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं कि इनका निकम्मा जो चाल चलन था, जो हमारे बाप दादों से चलाता था, वह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है, और मसीह का स्वभाव जो इनमें रहता है वही उनमें से बहेगा। हालेलुया।
हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता, वचन में लिखा है। लोग कहेंगे परमेश्वर का आत्मा अगर तुम्हें वास करता तो तुमसे पाप नहीं होना चाहिए, तुमसे बुराई नहीं होनी चाहिए। कैसा हो सकता है? हो सकता कुछ धार्मिक लोग माने अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है तुमसे कभी कोई पाप नहीं हो सकता। मतलब मैं खुदा बन गया हूं। हाँ, हम प्रभु हैं, हम राजा हैं, हम याजक हैं, लेकिन आपको पता है कि जब इस बात को लिखा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, एक जगह पर यह भी लिखा गया है कि हम परमेश्वर का मंदिर पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या आप देखेंगे इसे? इफिसियों, प्रेज गॉड, हालेलुया। इफिसियों हालेलुया, इफिसियों 2 अध्याय। हालेलुया, 2 अध्याय उसकी 21 आयत से देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और आगे देखिए क्या लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। एक जगह पर क्या लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर परमेश्वर आत्मा में वास करता है तो यहां पर अब पौलुस इस बात को क्यों लिखता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हम में परमेश्वर आत्मा वास करता है, हम में रहता है, इसीलिए तो हमें बना रहा है। समझ पा रहे हैं आप? अगर मान लीजिए एक प्लॉट पड़ा है, एक प्लॉट पड़ रहा है, अगर उस प्लॉट को बनाना है तो आपको उस प्लॉट के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपने उसे बनाना है तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं उसके अंदर जाए बिना ही बन जाए, हो सकता है ऐसा? तो वही काम परमेश्वर कर रहा है कि परमेश्वर आत्मा हमारे प्लॉट के अंदर, हमारे जीवन के अंदर आया और हमें वो क्रिएट कर रहा है। हालेलुया। इस बात का ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, कि सबसे पहली चीज परमेश्वर ने अपनी इच्छा के ज्ञान को मसीह के प्रेम के द्वारा रिवील किया है। मसीह स्वयं परमेश्वर का वह ज्ञान है जो हमारे ठहराया गया। हम इस बात को देखें कि वह निकम्मा चाल चलन जो हमारे बाप दादों से आता था उसे मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और उस लहू के द्वारा हमें उस निकम्मे चाल चलन से छुटकारा दे दिया है। और ये आज नहीं हुआ, वचन में लिखा गया है ये जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे ठहरा दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले। तो बजाय इसके कि हम नेगेटिव बातों को लेकर उन पर विश्वास करें, जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए लिखा गया है हम उस पर विश्वास करें और उसमें जीने लग जाएं, उसके अनुसार हम चलने लग जाएं, तो हम क्या देखेंगे? हम उस निकम्मे चाल चलन से आजाद होते जाएंगे। वचन में क्या लिखा है? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इसे? जैसा हमारा विश्वास होगा, परमेश्वर ने कहा वैसा तुम्हारे लिए होगा। परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का विश्वास हमारे लिए बहुत अद्भुत है। परमेश्वर चाहता है कि हम अद्भुत तरीके से जिए, हम सामर्थ तरीके से जिए और परमेश्वर योजनाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन में बलवंत होते जाएं। हालेलुया। पौलुस यही बात कर रहा है। एक कुलुस्सियों की कलीसिया को कहता है, मैं तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के सारे आत्मिक ज्ञान को और समझ सहित उसकी इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा का सारा ज्ञान तुम्हारे पास हो, आत्मिक बुद्धि में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर हम बनते जाते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आपके जो पूर्वजों का, आपके बाप दादों का जो स्वभाव था, जो निकम्मा चाल चलन था, उससे क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि आपको मसीह के लहू के द्वारा आजाद कर दिया गया? विश्वास करते हैं तो बोले मैं मेरे बाप दादों के निकम्मे चाल चलन से मसीह यीशु के लहू के द्वारा आजाद कर दिया गया हूं। मैं आजाद हो चुका हूं
और मैं इससे जगत की उत्पत्ति से पहले आजाद कर दिया गया हूं और मसीह ने मुझे उससे स्वतंत्र किया है। हालेलुया। इस बात को समझे, आपका छुटकारा नासवान वस्तुओं से नहीं हुआ, सोने चांदी से नहीं हुआ, बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। एक चीज समझिए, ये नासवान वस्तुएं हैं, इन्हें कोई भी नाश कर सकता है, लेकिन मसीह का जो लहू है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। उसे कोई खत्म नहीं कर सकता और उसी से हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। ओके, फिर से आइए कुलुसियों। हालेलुया। हमने पहली चीज सीखी परमेश्वर का ज्ञान, और बहुत सारी बातें परमेश्वर ज्ञान में, उसको अगर बारी बारी एक एक करके एक चीज बताऊं शायद पूरा दिन गुजर जाएगा। हालेलुया। शायद पूरा दिन गुजर जाएगा। और परमेश्वर की इच्छाओं को आप बहुत तरीके से देख सकते हैं। परमेश्वर का विल है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं, बनाया है जो मैंने योजनाएं, उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हारे हानि की नहीं, वे तुम्हारे लाभ की। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है आत्मिक बुद्धि। पौलुस क्या कहता है? जब से हमने तुम्हारे विषय में सुना है तब से तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का पूरा ज्ञान दे और आत्मिक बुद्धि और समझ दे। आत्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल विजडम। हालेलुया। पौलुस इस बात के लिए कलीसिया, इस बात को पाने के लिए कि कलीसिया के अंदर पाई जाए, वो प्रार्थना करता है उनके लिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम परमेश्वर के सारे आत्मिक ज्ञान और सारी बुद्धि से और सारी समझ से हम परिपूर्ण हो जाएं। क्या समझ पा रहे हैं? हमें ये दुआएं करनी चाहिए और निरंतर करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सारी इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं और आत्मिक बुद्धि हमारे पास हो, आत्मिक समझ हो। आमीन। ओके, आत्मिक बुद्धि, यहां पर देखिए क्या लिखा है। सॉरी, जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो आत्मिक बुद्धि शब्द यूज किया गया, बुद्धि, विजडम जो यहां पर वर्ड यूज किया गया है, उसे आप ग्रीक में जब देखते हैं तो ग्रीक में है सोफिया वर्ड। सोफिया, क्या? सोफिया। जो शब्द हिंदी में यूज हुआ है बुद्धि, इंग्लिश में विजडम, ग्रीक में है सोफिया। और जो सोफिया शब्द है यह उस शब्द का जिक्र करता है जो परमेश्वर से आता है। कहां से आता है? ये आत्मिक बुद्धि कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ये जो सोफिया शब्द है, जो आत्मिक बुद्धि है, ये परमेश्वर की ओर से आता है, जिसमें व्यवहारिक और आत्मिक दोनों तरह की समझ जो है वह शामिल है। कैसी? व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समझ जो है वह शामिल है इस बुद्धि में जो परमेश्वर एक व्यक्ति को देता है। हालेलुया। और यह मनुष्यों के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। क्या आपने सुना इसे? यह मनुष्यों के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। दूसरी शब्दों में मैं कहूं तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। परमेश्वर जो बुद्धि है, पौलुस जिसके लिए बात कर रहा है, पहली चीज वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा का सारा ज्ञान प्राप्त करो। दूसरी चीज वो कहता है आत्मिक बुद्धि। तीसरी चीज समझ मीन्स इनसाइड, अंतर्दृष्टि, जिसमें व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समझ शामिल है इस ज्ञान में, इस बुद्धि में। अब समझिए, जिसमें एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर बुद्धिमान हो जाता है और व्यवहारिक तौर पर भी वह बुद्धिमानी से व्यवहार करता है। दोनों तरह की समझ शामिल है इस आत्मिक बुद्धि में। समझे, अगर एक व्यक्ति के पास ये सोफिया जो वर्ड है, एक व्यक्ति के पास यह बुद्धि हो जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, तो व्यवहारिक तौर पर भी वह लोगों के साथ कैसे डील करेगा? एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। और स्पिरिचुअल लाइफ में वह बुद्धिमान होगा परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हालेलुया।
और ईश्वरीय ज्ञान जो है वह परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने और धार्मिकता से जीवन जीने के लिए पूरी तरह से सामर्थ्य है। ये ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय जो बुद्धि है यहां पर, जिसकी बात पौलुस कहता है कि परमेश्वर तुम्हें दे, वह ईश्वरीय मतलब परमेश्वर के सारे उद्देश्यों को पूरा करने में और धार्मिकता से जीवन व्यतीत करने में पूरी तरह से सामर्थ्य है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की बुद्धि, वचन में लिखा गया, जब आप नीति वचन में पढ़ते हैं, राजा सुलेमान क्या कहता है? सोने चांदी और कुंदन को छोड़ो, मेरी बुद्धि को लो। वहां पर जो बुद्धि की बात कर रहा कि बुद्धि लो, स्वयं परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर कहता है बुद्धि को लो। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए यह जीवन का वृक्ष बनती, वचन में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। सो ईश्वरीय विजडम जो है, स्पिरिचुअल जो विजडम है, परमेश्वर की जो आत्मिक बुद्धि है, जब एक व्यक्ति की लाइफ में आती है, वो वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर को उद्देश्यों को पूरा करने में वह सामर्थ्य है, पहली चीज। और दूसरी चीज, धार्मिकता से जीवन व्यतीत करने में वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी चीज, ये क्या है? परमेश्वर का वरदान है। क्या है? परमेश्वर का वरदान है जो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो ईमानदारी से इसे चाहता है। क्या आपने सुना इसे? हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है यह बुद्धि जो ईमानदारी से इस बुद्धि को चाहता है, जो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, जो धार्मिकता से जीवन व्यतीत करना चाहता है। वचन में लिखा गया है यह बुद्धि हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप समझ पा रहे हैं इस बुद्धि की कितनी जरूरत है हमें? हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बुद्धि की कितनी जरूरत है हमें? तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की इच्छा को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। ज्ञान सिर्फ काम नहीं करता है, बुद्धि भी उसके साथ जरूरी है। अगर मेरे पास नॉलेज है कि मैं इस बटन के थ्रू लाइट जलाऊंगा, लाइट जल जाएगी, लेकिन मैं कैसे करूंगा इसे, इसके लिए मुझे बुद्धि की नीड है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरे पास ज्ञान है कि ये बटन है और इस बटन के थ्रू ये बल्ब जलेगा, ये मेरे पास ज्ञान है, लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। सो हमारे पास परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी चीज, परमेश्वर की ओर से हमें आत्मिक बुद्धि की भी जरूरत है, ताकि हम जो परमेश्वर का विल है, जो परमेश्वर के उद्देश्य हमारे लिए हैं, उनको हम पूरा कर सकें। और वह धार्मिकता जो परमेश्वर ने जिसमें चलने के लिए हमें ठहराया है, उसमें हम चल सकें। और परमेश्वर की धार्मिकता के अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकें और परमेश्वर के लिए धार्मिकता से जीवन व्यतीत कर सकें। हालेलुया। ये जो परमेश्वर की बुद्धि है, इसमें इतनी क्षमता है, जिसके लिए पौलुस दुआ कर रहा है। हमें लगता है नॉर्मली परमेश्वर का दास यहां पर प्रार्थना कर रहा, तुम ज्ञान पाओ और तुम बुद्धि पाओ, समझ पाओ बस। लेकिन इस वचन के पीछे भेद है। वह बुद्धि दुनियावी नहीं है, समझ जो यहां पर बात की गई वह दुनियावी नहीं है। यह जो समझ है यह परमेश्वर की अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि हम आत्मिक अपने अंतरी जीवन में, अपने भीतरी जीवन में अपने आप को जब हम देख पाते हैं, हर एक बात में समझ के साथ चल पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, वचन तो पढ़ा है और टाइम नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, 1 कुलुस्सियों 1 उसकी 10 आयत, यहां पर लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ओके, एनएलटी में देखिए क्या लिखा गया है, सेम वचन मैं 9 से पढ़ूंगा, उसके बाद 10 में आऊंगा ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। यहां पर लिखा है,
जब से हमने तुम्हारे बारे में सुना है तब से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का पूरा ज्ञान दे और आत्मिक बुद्धि और समझ दे। और उसके बाद क्या लिखा गया, तब तुम्हारा चाल चलन हमेशा प्रभु को आदर देने वाला और प्रसन्न करने वाला होगा। दैट इज अमेजिंग। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान के द्वारा हम कभी प्रभु का ऑनर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बुद्धि के अंदर, हमारी समझ के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सके और उसकी धार्मिकता में चल सके। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो समझ है, वो लिमिटेड है, सीमित है और गलतियों और कमियों से भरी हुई है। क्या समझ पा रही से? सभी सामने ध्यान दीजिए। एक मनुष्य की जो बुद्धि है वह लिमिटेड है और कमियों से भरी हुई है, लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि है वह लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है और जिसमें कोई कमी नहीं है। हालेलुया। एक बात जो पहले पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं कि तुम परमेश्वर की इच्छा का सारा ज्ञान पालो, आत्मिक बुद्धि और समझ से तुम परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण होना क्या है? पूरी तरह से भर जाना उससे, लबालब, यू नो, पूरी तरह से भर जाना। और आगे क्या लिखा है, तब तुम्हारा चाल चलन हमेशा प्रभु को आदर देने वाला और प्रसन्न करने वाला होगा। आमीन। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु को आदर देने वाला हो और उसे प्रसन्न करने वाला हो। लेकिन यह कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की सारी इच्छा से परिपूर्ण हो जाएंगे, उसकी बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। क्या करना है इसके लिए? ओनली प्रे, ओनली प्रे। पौलुस भी तो दुआएं कर रहा है उनके लिए। और ये क्या है? ये वरदान है, ये गिफ्ट है जिसे परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है, और तुम्हारे जीवन से हर प्रकार का अच्छा फल उत्पन्न होगा और तुम परमेश्वर को और भी अच्छी तरह जानने के साथ साथ बढ़ते जाओगे। दैट इज अमेजिंग। जब हमारे पास परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होगा, हम और अधिक अच्छी तरह उसको जानते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। आमीन। वचन में ही लिखा गया, मैं नहीं बता रहा हूं। हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक प्रकार का अच्छा फल उत्पन्न होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक प्रकार का अच्छा फल उत्पन्न होगा जब हम इस बुद्धि जो परमेश्वर की है, उसकी इच्छा का सारा ज्ञान पालेंगे। इसके लिए केवल आपको दुआएं करनी है, केवल दुआएं करें और उसको पाने के अभिलाषी बने। परमेश्वर की बुद्धि में इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वह आपको परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ कर सके और उसकी धार्मिकता में जीवन बिताना सिखा सके। हालेलुया, हालेलुया। ओके, बस अब बहुत अधिक टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वचन अभी पढ़ा है और टाइम नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं प्रभुभोज की सभा भी है, जिस वजह से। और लास्ट में एक बात बताकर मैं खत्म कर रहा हूं कि परमेश्वर जब मिस्र से इजरायलियों को निकाल लाया, परमेश्वर ने उनसे कभी नहीं कहा देखो तुमने मिस्र से निकलने के लिए क्या किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा एक बात को बताया, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। और यही बात सेम हमारे लिए लागू होती है कि परमेश्वर कहता है तुम इस बात को देखो, तुमने संसार से निकलने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने निकाला है। और देखो कि मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए क्या कर दिया है, उस पर विश्वास करो और उसी के आगे समर्पित होकर, अधीन होकर जीना आरंभ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपको दृढ़, स्थिर, मजबूत, सामर्थी बनाता जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम प्रभुभोज की सभा की ओर आगे बढ़ेंगे। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन जो लोग प्रभुभोज की सभा लेने वाले हैं, सो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम सभा की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ जीसस। आइए इसे थोड़ा साइड कीजिए प्लीज। हालेलुया। ओके, आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे
और जितने भी लोग प्रभु लेने वाले हैं वो लाइन बना ले और हम प्रभु की सभा में आगे बढ़ेंगे। इसे ही रखना है।